वही लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं जो स्टूडेंट बनते हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं। तो इसलिए आप देखो कि जिनका नेटवर्क अच्छा होता है, उनका नेटवर्क अच्छा होता है। तो मतलब आपका जो क्लाइंट वीक है, जैसे आपको नहीं समझता है, तो उन लोगों के साथ जिनका मर्क्यूरी स्ट्रांग, उनके साथ रहोगे तो आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग हो जाएगा। दिन की एनर्जी जुड़ रही है, फिर तिथि की एनर्जी जुड़ रही है, फिर आपकी डेट्स की एनर्जी। मैंने पहली बार सुनी कि दिन की एनर्जी आपकी बहुत मज़ेदार है। अगर आपने वेदों का वेद पढ़ने चालू कर दिया, आपने संस्कृत पढ़ना चालू कर दिया, तो आपके अंदर जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा। व्यवहार से भी तो आएगा ना प्लानिंग। तब यही तो नई बात है। अगर शुक्र अपना अच्छा करना है तो लग्जूरियस आइटम्स लेने शुरू कर दें या उसके थोड़ा अपनी लाइफ को बेहतर करने की शुरू करें, अलाउ करती है तो इत्र लगा लो, इत्र लगा लो, सबसे अच्छा लगा लो। आजकल लोग इत्र का भी वो करते हैं। न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी को अगर हम जोड़ें तो एक बहुत ही बेहतरीन साइंस हमारे पास है जो कि आपके भविष्य के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, आपके पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी को मिलाकर सारी बातें करेंगे। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ इला और मैं हूँ आपके साथ तमन्ना, और हमारे साथ हैं सुधीर जी, सुधीर कोवे जी, जो बहुत ही बेहतरीन एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और आज हम उनकी इन्हीं साइंस के बारे में उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो सुधीर जी, चार्ट कितना वैल्यू रखता है एक इंसान की लाइफ में? कुंडली मैं तो कहूँगा 100%, पर 33% जो चार्ट के कुछ घर है वो अपने हाथों में, मतलब अपना चॉइस है कि उसको क्या करें। कौन कौन से हाउस? 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। ओके। तो यहाँ पे चीज़ें जो होती है वो आपका चॉइस है कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा। बाकी सब चीज़ें जो है वो प्री डिस्टेंड है कि ये जो लिखा है वैसे ही होगा। ओके, तो जो आपने घर के जो भाव बताए हैं वो जनरल बंदे को समझ नहीं है, जनरल इंसान नहीं समझ पाएगा, तो मैं जानना चाहूँगी कि वो किसके रिलेटेड होते हैं। हाँ, तो तीसरा घर जो है ना, वहाँ से आपके पराक्रम की बात होती है। अच्छा। तो कितना हिम्मत दिखानी है, कितना करेज दिखाना है, कितना एफर्ट्स देने हैं, क्या कम्युनिकेशन करना है, वो सब तीसरा घर का काम है। अच्छा। छठे घर में आते हैं आपके रोग, रिपोर्ट, ऋण, और छठे घर में ये भी आता है कि आप कितना डिसिप्लिन रहोगे। ओके। आपका डे टू डे लाइफ आप कैसा रहोगे, वो आपका चॉइस है। कितने आप स्वस्थ रहोगे, क्या मतलब कितने स्वस्थ रहना है नहीं रहना, वो आपका चॉइस है। आप अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हो। तो साधना, सेवा, सत्संग में से वहाँ पे आता है सेवा। ओके। इसलिए आपके जॉब का भी घर छठा घर ही है। इसलिए कहते हैं ना लोग कि अगर, और ऋण का भी है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका ऋण बाकी है तो आप या तो किसी के नौकर बनोगे या किसी को नौकरी दोगे। अच्छा। मतलब अगर आपने कोई ऐसा कोई एम्प्लॉय मिल रहा है जिसको आप पगार तो अच्छा दे रहे हो, सैलरी अच्छा दे रहे हो, लेकिन वो काम अच्छा नहीं कर रहा, राइट, तो उसका कर्जा है आपके ऊपर जो वो लेके जाए। ऐसा भी कहते हैं। हाँ, और कभी कभी होता है एक ऐसा एम्प्लॉय मिलता है कि जो छोटे पेमेंट पे आता है लेकिन काम ऐसा करता है, आपको लगता है यार ये किधर से आया इंसान। इससे बेहतर तो मिल नहीं सकता। मैं सिर्फ 2 लोगों को जानती हूँ। तो वो जो है वो आपका अपना कर्जा उतारने आया है। ओके। तो अगर शास्त्रों में देखो तो ऐसा लगेगा कि ये बैल का रूप लेके आएगा। अच्छा। तो बैल क्या होता है, पैसे कम बहुत मांगता है मेहनती। लेकिन आपके वहाँ पूरा खेत जोत के देता है, तो राइट। कर्जा उतार रहा है आप। तो ये छठा घर कर्जे का भी है। अच्छा। और शत्रुओं का भी है। आपको मतलब एनिमीज यहाँ से आएंगे तो अपने एनिमीज के साथ आप कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, ये भी आपका चॉइस है ना। कभी आप माफ़ कर दोगे, कभी आपको जान ले दोगे, जो भी है। तो ये आपके हाथ में। तो ये छठा घर। इसके बाद आता है 10वां घर। तो 10वां घर जो है वो आपके कर्मों का है। अब ये आप कर्म करते समय किस नियत के साथ करोगे, कैसा करोगे, कितना करोगे, ये आपका चॉइस है। कई लोग देखा आपने कि गलत काम करते हैं, मतलब गलत नॉट इन द सेंस कि काम गलत है, बट ऐसा ना कि जैसे कोई कसाई है तो किसी की जान ले रहा है टेक्निकली, तो वो आपका चॉइस है कि कर्म कौन सा करना है। क्योंकि भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम अपना पेट कैसे भरो। तो पेट आप किसी भी तरीके से भर सकते हो उसमें, इसलिए है ना कि स्वरक्षा में किया गया कोई भी जो गुनाह है उसको गुनाह नहीं माना जाता। तो वो जिंदगी बचाने के लिए, इसलिए शेर को जब वो हिरण को मारता है तो उसको वो पाप नहीं चढ़ता क्योंकि उसका धर्म निवार है। तो नेचुरल। तो यहाँ पे भी ऐसी है कि अगर आपका कर्म है तो आपके हाथों में, आप चॉइस करो कितना करना है, कैसे करना है। यहीं पे आपका नेम फेम भी आता है। तो नेम फेम कितना बढ़ाना है, कितना ग्रो करना है, ये भी आपके हाथ में है। अच्छा। हाँ, इसका कारक जो है 10वें घर का वो मरक्यूरी है। मरकरी। हाँ, और मरक्यूरी क्या कहता है, हर रोज तुम स्टूडेंट बनो। इसलिए आप देखो वही लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं जो स्टूडेंट बनते हैं, हर रोज पढ़ते हैं। बिल गेट्स के बारे में सुना होगा आप, 52 बुक्स ईयर, हर हफ्ते एक बुक कंप्लीट करते हैं। तो ये सिंपल उपाय है कि अगर आपको 10वें घर में ऊपर जाना है, सिर्फ बुक्स भी पढ़ोगे आप हर रोज
हाँ मतलब चित्रकथा ही नहीं, मतलब नॉवेल्स नहीं। हाँ, इट हैज़ टू बी समथिंग सेल्फ डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाओगे। ये 10 वगैरह आपका चॉइस है। इसके बाद आपका 11 वगैरह, आप कितना इनकम बनाओगे। नेम गेम क्या आता है, पैसा। तो कितना पैसा बना, क्योंकि नेचर के लिए 1 रुपया 1 करोड़ रुपया सेम वैल्यू रखता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको कितना लेके जा रहा है, आप कितना कमाओगे। 11वां बताता है 11वां उसका राशि कौन होती है? धन लाभ। मतलब ये तो राशि तो जैसे कालपुरुष की कुंडली में करेंगे तो कुंभ राशि होती है, एक्वेरियस राशि 11वें की। हाँ, और जैसा आपका लग्न एक्वेरियस का है। हाँ, तो आपका दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि कैसे प्रॉफिटेबल बने, कैसे ज़्यादा कमाएं, क्योंकि वो तो कुंभ राशि आपके दिमाग में चली गई ना। तो पैसे की बात है, प्रॉफिट की बात है, नेटवर्किंग की बात है। अच्छा, वो नेटवर्किंग बताता है। अच्छा 11th हाउस। 11th हाउस, तो इसलिए आप देखो कि जिनका नेटवर्क अच्छा होता है उनका नेटवर्क अच्छा होता है। तो वो नेटवर्किंग वहाँ से आ गया। तो वो आपका चॉइस है किसके संगत में रहना है। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करता आपको कि इसी के संगत में रहो। आपके ऑफिस में देखो कितने सारे लोग बड़े लोगों के संगत में जाने से डरते हैं, जबकि वहीं पे जाके आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपने धीरूभाई अमन जी की वो स्टोरी सुनी होगी कि उन्होंने जो ताज में जाके कॉफ़ी पीना चालू किया, चाय पीना चालू किया, क्योंकि उनको उस संगत में रहना चाहिए था। तो वो संगत है। 11 वगैरह आपका चॉइस है कि किन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको इनकम बढ़ानी है ना, मतलब बहुत ही आसान तरीका होता है। तो देखो कि आपकी अफोर्डेबिलिटी, समझो आप रेंट पे रहते हो या आपका खुद का भी घर है, तो ऐसी सोसाइटी में जाके रेंट पे रहना चालू करो जहाँ पे आपकी इनकम से 2-3 गुना ज़्यादा लोग कमाते हैं, और आपको ना सडनली ऐसे चमत्कार लगेगा कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कुछ तो भी ऐसा होगा कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी। और मैंने मेरी लाइफ में बार बार किया। अच्छा। हाँ, मैं हमेशा अभी भी जिस घर में रहता हूँ, जब मैं पहली बार उस मतलब 2-3 साल पहले मैं गया था उस सोसाइटी में, मेरी इनकम और वहाँ पे लोगों रहने वाले लोगों की जो इनकम है उसमें 2-3 टाइम्स का फर्क था। अच्छा। आज मेरी इनकम इक्वल है। वेरी monthly नाइस, income। वेरी तो नाइस। ये मिरेकल है, ये हमेशा होता है। तो आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को एक साथ रख के चलते हैं कि हाँ, आप कहते हैं दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, प्लैनेट्स ही है दोनों। जबकि मतलब कई लोग ऐसे हैं जो न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि नहीं वो अलग चीज़ है। तो क्या ऐसा है या दोनों सेम रख के चलना चाहिए? मैं न्यूमरोलॉजी को कहता हूँ ये निमित्त एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा। क्योंकि जिस दिन आप पैदा हुए उसकी डेट लिखी गई, वो निमित्त हो गया ना कि इस दिन पे पैदा हुआ। इमेजिन करो कि ये कैलेंडर आता ही नहीं, इंग्लिश कैलेंडर जिसको हम फॉलो करते हैं वो आता ही नहीं, और तिथि के अनुसार ही होता। तो ऐसे में तो एस्ट्रोलॉजी फिर भी थी। न्यूमरोलॉजी अभी है ना, 200-400 साल पहले, 300 साल पहले। राइट। तो ये निमित्त एस्ट्रोलॉजी, अभी वो निमित्त हो गया कि इस डेट ऑफ बर्थ में ये प्लैनेट्स है, इनका टोटल ये होता है, इसमें से ये प्लैनेट निकले, ये निमित्त है। तो निमित्त एस्ट्रोलॉजी से जो आप प्रेडिक्शन करते हो वो सही है, वो गलत नहीं है। न्यूमरोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ओनली, बट एक छोटे पैमाने पर। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग जो 1 नंबर है वो सन का नंबर है, तो क्या ऐसे लोग रूलर होते हैं या और भी चीज़ें देखी जाती हैं? अभी देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। नंबर, टोटल नंबर कितने हो गए? 9 1 से लेके 9 तक। राइट। पूरी अगर जनसंख्या को हम इसके हिसाब से डिवाइड करते हैं तो 1/9 अगर करेंगे तो ऑलमोस्ट एक 11-12% होगा। मतलब 11-12% लोग रूलर होने चाहिए। पॉसिबल है? लोग ये पूछते हैं, एक्चुअली सवाल पूछते हैं भाई, लोगों के सवाल आते हैं कि अगर 1 नंबर है, रूलर नहीं हो पा रही तो क्यों नहीं हो पा रही? तो होना नहीं होने वाले ना, क्योंकि आपका चार्ट सपोर्ट नहीं करता है एस्ट्रोलॉजी का। तभी आप दोनों को मिला के देखते हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी का चार्ट सपोर्टिव है। अच्छा, नंबर खराब है, एस्ट्रोलॉजी का चार्ट सपोर्ट करता है, फिर भी आप राजा बन जाओगे। अच्छा। मैं केतु 7 नंबर 2+5 का, तो मैं मेरे किंगडम का राजा बनाऊँ, मेरे फील्ड का राजा बनाऊँ, क्योंकि राजयोग चालू हो गया। अच्छा। हाँ, तो राजयोग चलेगा तो सडनली देखो, आप देखो किसी इंसान का नाम हो जाता है, बहुत नेम फेम आ जाता है, पैसे कमाते हैं। बट अब जितने इन्फ्लुएंसर देखो आप, तो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके लाखों मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मनी उतना नहीं बना पा रहे क्योंकि उनका राजयोग चालू हो गया। तो नेम फेम बहुत हो गया, और मतलब अच्छा ही कमाते, बुरा नहीं, पर नेम फेम हो गया, बहुत नेम फेम बहुत ज़्यादा हो गया। अब धनियोग कुछ लोग ऐसे जिनके आप जानती नहीं हो, लेकिन वो छिक देंगे तो 2-4 लाख गिर जाएंगे नीचे, मतलब इधर से। तो तो उनके पास क्या धनियोग बहुत है, राजयोग नहीं है, तो उनके बारे में आप जानती ही नहीं हो। अब कुछ लोग लकी होते हैं, जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस है ना, कुछ दोनों होते हैं जिनके पास नेम फेम भी बहुत हो गया, पैसे भी बहुत हैं। अच्छा, तो अगर आपसे पूछे एक ऑनेस्ट एडवाइस के लिए कि अगर न्यूमरोलॉजी से मेरे नंबर तो बहुत पिटे हुए हैं, जो मुझे सुनाया मतलब बताया जाता है, लाइक आई एम 4 and 8, तो बहुत पिटे हुए नंबर है, तो क्या इसमें यहीं तक इसको छोड़ देना चाहिए कि पिटे हुए नंबर्स हैं? नहीं, अभी 4 और 8 का कॉम्बिनेशन, आप ऐसा कोई भी फील्ड ले लो जो रिसर्च से जुड़ा हुआ है, आपको सक्सेस मिल जाएगा। हाँ, करती है ना रिसर्च ये पूरा। तो आप लोगों पे जैसे लोगों पे सारा रिसर्च यही करती है। राइट, रिसर्च करती है, पढ़ाई। अच्छा, आप ऑनलाइन काम कर लो,
टेक्नोलॉजी Online काम करो तो आप सक्सेस मिल जाएगा पूरे आपको। दिन तो ऑनलाइन में तो लाते 4 और थे। 8 नंबर देखो, 8 नंबर करियर का है, 4 नंबर राहु का है। तो राहु में ऑनलाइन आ जाता है, राहु में रिसर्च आ जाता है, दोनों काम तो आपके 8 और 4 नंबर है तो आप बाय डिफॉल्ट उसी फील्ड में आ गए। ओके, तो ऐसे ही अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर 2 को हम कहते हैं ना कि ये तो इमोशन से भरा हुआ नंबर होता है। तो मुझे यही समझ नहीं आता कि ऐसा होता तो हर इंसान एक्सट्रीम इमोशंस वाला होता। नंबर 2 वेरी कॉमन नंबर, तो हर कोई एक्सट्रीम इमोशंस वाला होता, बट ऐसा होता नहीं है और हर नंबर हर इंसान पे फलित भी नहीं होता। तो उसके क्या मैं क्लॉजेज और पूछूं कि क्या कंडीशंस हैं? तो इसमें ना चार्ट हमेशा देखना चाहिए। जैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ को आप देखोगे तो मेरे डेट ऑफ बर्थ में कोई भी कैलकुलेशन से नंबर 3 और नंबर 6 नहीं आता। नहीं आता? पर लग्जरी तो बहुत है, आप 2 लाख की घड़ी पहने हैं। मर्सिडीज भी है, हाँ, BMW 6 नंबर नहीं, वाइफ वीनस को स्ट्रांग होगा। BMW भी खरीद के दी है। वेरी नाइस, ठीक है। ये आपने नहीं बताया था। तो अगर ये कैलकुलेशन आप करो तो 6 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। काम मैं गुरु के कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जैक्टली। हाँ मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैं कोचिंग कर रहा हूँ, और लग्जरी मेरे लाइफ में भरपूर है क्योंकि मेरा वीनस दिग्बली। दिग्बली इन द चार्ट, हाँ, चार्ट दिग्बली में का मतलब होता है दिशा का बल, दिग्बल। अच्छा। तो दिशा का बल, तो मेरे चार्ट में वीनस जो है वो चौथे घर में बैठा हुआ है, 4th हाउस। क्या होता है 4th हाउस? लग्जरी। तो 4th हाउस में घर आता है, कार आती है ना, इमोशंस आते हैं, मदर आती है आपकी, उसमें मदरलैंड आती है। अच्छा। हाँ, तो चौथे घर में जब वीनस बैठता है तो आपके लाइफ में घर अच्छा दिलाता है, लग्जरीज अच्छी दिलाता है। उसकी डिग्री भी मैटर करती है क्या? डिग्री मैटर करती है, तो वो मतलब वो एक अलग चैप्टर हो जाता है। डिग्री के अनुसार हम आत्मकारक, पितृकारक वगैरह डिसाइड करते हैं, तो डिग्री भी मैटर करती है। तो दिग्बली है तो सब कुछ मिल गया। ओके, वीनस स्ट्रांग हो गया। अब वीनस मेरा लग्नेश भी है। लग्नेश मतलब जो आपके पहले घर का जो मालक होता है, फर्स्ट लग्न हाउस का में जो बैठा स्वामी होता होता है। है। तो वो कैसे निकालते हैं? वो उस हाउस में जो ग्रह बैठा होता है वैसे निकालते हैं? नहीं, आपका जो चार्ट होता है उसमें एक नंबर लिखा होगा, हाँ। सेंटर में, मतलब आपका डायमंड शेप में चार्ट बनता है, बीच वाला एक नंबर जो होता है। हाँ, तो बीच वाला जो नंबर होता है उस नंबर की जो राशि होती है उसका स्वामी। अरे बड़ा टिपिकल है ये। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल आपका अभी मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी कुंभ राशि है लग्न में, तो कुंभ राशि का एक स्वामी होता है सैटर्न, और दूसरा स्वामी होता है कोलॉर्ड जिसको कहते हैं हम लोग, वो राहु। तो दोनों का तो प्रभाव आपके 2 हो गए। हाँ, दोनों का प्रभाव होगा। दोनों का, इसलिए देखो अभी आपका सैटर्न जो है वो आपका 12वें घर में बैठा है, हाँ। तो आपको सोने नहीं देता, आप जल्दी सोते नहीं हो, आपको अलूफ करवाता है, आप अकेले रहने में कंफर्टेबल हो, आप मेडिटेशन अच्छा कर पाते हो, जल्दी कर पाते हो, ध्यान में जब भी किया ट्राई तो जल्दी ध्यान में गए हो, तो वो सैटर्न आपको वो ताकत दे देता है। अब आपका सैटर्न देखेगा, वहाँ पे बैठ के देखेगा किसकी तरफ, आपके सेकंड हाउस की तरफ, तीसरी दृष्टि से, है ना? ये सब भी होता है। हाँ, तो उसमें अभी तीसरी दृष्टि से देखेगा तो आपका धन संचय जो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जो बढ़ेगा वो बहुत जल्दी नीचे नहीं आएगा। मतलब आपका बैंक बैलेंस या आपके जो भी है धन संचय जहाँ पे भी करते हो, FD RD जो भी करोगे, तो इट विल ग्रो स्लोली। शनि जैसे स्लोली पर वो एक बार वो टिक गया, बन गया, तो जल्दी खाली नहीं होगा। ओके। तो अभी जैसे हम न्यूमरोलॉजी में ना नंबर 5 को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, और आप रील्स देख रहे होंगे कि नंबर 5 नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। तो क्या जिनके पास नहीं है वो कुछ नहीं है? अभी इसको ना दोनों तरफ से देखते हैं, न्यूमरोलॉजी ऐसे दोनों को जोड़ के देखते हैं। नंबर 5 बुध का माना गया। बुध आपके कम्युनिकेशन का कारक है। अभी जिस तरह से सृष्टि बनी है इस मोमेंट पे, मतलब जो माहौल चल रहा है, एनवायरनमेंट चल रहा है, इसमें अगर आपका मर्क्यूरी अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ, क्योंकि जो कुछ भी आप कमा रहे हो, जो फील्ड में पैसा बना है या बन रहा है, उसमें कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। समय काल परिस्थिति तीनों चीजें देखना है। तो ये समय ऐसा है, देखो जितने भी लोगों की लैंग्वेज अच्छी, कम्युनिकेशन का स्किल अच्छा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, कॉमेडियंस आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी Yes, they are number 5. They all are number 5. हाँ, They have Most of they them. have number 5 in their birth dates. तो आप देखोगे तो कॉमेडियंस आर गेटिंग पॉपुलैरिटी वेरी इजीली। राजू उनका ज़्यादा अच्छा मतलब कपिल शर्मा की आप बात करेंगे, द काइंड ऑफ मनी ही इज मेकिंग, अनबिलीवेबल, राइट? उनकी वजह से सभी कॉमेडियंस का यस ग्राफ बढ़ गया। तो मर्क्यूरी का जमाना चल रहा है, बट ही इज नंबर 8 एज वेल, जैसे हम लोगों ने सुना है। हाँ, तो वही तो समझा रहा हूँ, पर उनका प्लेनेट कौन सा पैसा दे रहा है? मर्क्यूरी। ओके, मर्क्यूरी और मार्स का कॉम्बिनेशन है उनकी बातचीत में, जहाँ पे भी लोग दूसरे को नीचा दिखा के कॉमेडी कर सकते हो, मार्स और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन आ जाता है। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडियंस तो यही करते हैं। हाँ, इसलिए देखो मार्स मर्क्यूरी हो गया, तो मार्स जो है थोड़ा सा हार्श, मर्क्यूरी हो गई लैंग्वेज। तो जितने भी ये आते ना वो गाने बनाने वाले, कौन से गाने जहाँ पे वो हिप हॉप, कौन सा रैप म्यूजिक,
रैप म्यूजिक देखो पंजाब के लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बाय डिफॉल्ट मार्स तो तगड़ा ही है सबकी। मार्स मतलब बॉडी ना, तो उनकी बॉडी एकदम तगड़ी होती है। राइट। और लैंग्वेज मर्क्यूरी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन में दैट इज द वे दे आर। तो ये कहाँ पे स्ट्रॉन्ग माना जाता है मरकरी? मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग जो है वो लग्न में माना जाता है, लग्न में दिग्बली होता है वो। अच्छा। हाँ, लेकिन उसकी दिशा भी होती है ना, मतलब जो क्या मतलब लग्न का स्वामी अगर ये बुध हो जाए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अगर लग्न में बुध आ जाए तो आपके माइंड के अंदर वो मर्क्यूरी की टेंडेंसीज आ गई, मतलब आपके अंदर वो जो है आपकी भाषा में। हाँ, तो ये देखो अभी इसको ना 2-3 तरीके से देखा जाता है। एक तो नंबर 5 आपने बोल दिया, तो 5 नंबर का भी अगर व्यक्ति है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो मर्क्यूरियन टेंडेंसी को लेके पैदा हुआ है। अच्छा, मतलब उसको मिला ही है। हाँ, उनका तो काम जन्म ही सिद्ध है, अधिकार हो हाँ, गया, बोलना, कम्युनिकेट करना। हाँ, इसलिए जो एक प्रांत है जो मर्क्यूरी से जुड़ता है एकदम, गुजरात। वेरी गुजरात टॉकेटिव में- पीपल। केम छो? हाँ, वो बहुत बोलते हैं ना। तो अरे मतलब कभी रुकते कब है बोलते तो देखो मर्क्यूरी की क्या टेंडेंसी, मर्क्यूरी राजसिक प्लैनेट है, तो मर्क्यूरी को मजा करना बहुत पसंद है। आप देखोगे तो वो खाते बहुत मजेदार चीजें, वैरायटी ऑफ चीजें खाते हैं। खाकड़ा फाकड़ा। ड्रेसिंग में देखो कैसे है, ड्रेसिंग में बहुत मजा करते हैं ना, ड्रेसिंग हर तरह का, हर कलर पहनते हैं, फेस्टिवल बहुत मनाते हैं। फिर मर्क्यूरी जो है वो कृष्ण को भी दर्शाता है, कृष्ण को तो वो जय श्री कृष्णा कहते हैं। द्वारका। हाँ, द्वारका भी देख लीजिए कहाँ है। हाँ, तो वही तो अभी समझ में बात को, तो मर्क्यूरी उन्होंने सबसे ज़्यादा एक्टिव करके रखा है। अब देखो मर्क्यूरी पैसा दर्शाता है, तो और मर्क्यूरी स्पीड है, मर्क्यूरी बहुत तेजी से घूमता है, सूर्य के बहुत नजदीक है ना। जितने भी गुजराती थे वो पैसे को बहुत जल्दी घुमाना चाहते हैं, मनी मेकर्स होते हैं, राइट। और सबसे ज्यादा फाइनेंशियल स्कैम भी वहीं पे होता है, यही होता है, सही बात है। और जितना हवाला वाला है वो उधर ज्यादा चलता है ना, पैसे का नगद लेन देना, रोकड़ा, पास पैसा इज इम्पोर्टेंट है। तो मर्क्यूरी वहाँ पे वो प्रांत की ताकत है। तो हम ना मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई बार कहते हैं या तो तुम गुजराती के जैसा खाना खाओ, अच्छा, या गुजरातियों के फ्रेंड के साथ रहो, या गुजरात चले जाओ, या गुजराती बोलो, गुजरात चले जाओ, गुजरात चले जाओ, तो क्या होगा, आपका मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते होंगे ना, बाहर निकलोगे आप। हाँ, कई लोग ऐसे अगर स्टेट चेंज करें, अगर वहाँ चले जाए तो उन्हें फायदा हो सकता है। बहुत फायदा हो सकता है, मतलब आपका जो प्लैनेट वीक है, हाँ। जैसे आपको नहीं समझता है, तो उन लोगों के साथ जिनका मर्क्यूरी स्ट्रांग, उनके साथ रहोगे तो आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल मैं बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहती हूँ। हर्षद मेहता का जो केस हुआ था उसमें आपने देखा था कि बहुत जल्दी ग्रो हुआ था वो बंदा, मतलब फर्श से अर्श पर पहुंच गया, लेकिन फिर एकदम से खत्म हो गया। तो ऐसा है ना, जो भी बहुत तेजी से बढ़ता है, जो सट्टा, गैम्बलिंग, ये सब चीजें ना, ये सब राहु के अंडर आता है ना। तो जो भी बहुत स्पीड में ग्रो करता है, वे राहु एक राक्षस था, और आपको पता होगा राहु मतलब ये स्वर्वान नाम का राक्षस था, तो पकड़ा गया, उसने झोल किया, अमृत मिला, लेकिन वो पकड़ा गया। तो राक्षसों के केस में हमेशा वो पकड़े जाते हैं। अच्छा। तो जब बहुत फास्ट ग्रोथ किसी का हो रहा है ना, और राहु के माध्यम से हो रहा है, तो वो पकड़े जरूर जाते हैं। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि पकड़े नहीं। क्या मतलब कुंडली में अगर राहु स्ट्रांग है ऐसा? नहीं, मतलब या 4 नंबर राहु के कारण ही अगर ग्रोथ मिल रहा है तो फिर आप कहीं ना कहीं अटकोगे जरूर। तो अगर हम देखते हैं, कई लोग अपनी लाइफ में ऐसे भी देखते हैं, या जनरली आपने भी देखे होंगे कि वो कहीं, जैसे अगर हर्षद मेहता का केस जनरल लाइफ में देख लेते हैं, अचानक से उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि 2 नंबर से या जैसे भी आता है, तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड हो सकता है? क्या उनके लिए जस्टिफाइड? हम कहते हैं कर्म, अगर हमारे कभी कभी हम कर्मों को इंपॉर्टेंस दे देते हैं, बट तो गलत नेगेटिव कर्मों से आप पैसा कमा रहे हो ना। बहुत प्रश्न अच्छा पूछा आपने। मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा इसमें। एक होता है जो वकील पैसे कमाते हैं और जो डॉक्टर पैसे कमाते हैं, वो किस तरह के होते हैं। मतलब इतने में खत्म करेंगे इसको, बट द क्वेश्चन इज नाउ, आपने देखा ना कई सारे डॉक्टर्स जो है, मतलब मेरे पहचान में ऐसे केसेस हुए कि जबरदस्ती ऑपरेशन किया है, जरूरत नहीं बहुत, थी। हाँ, यस ऑफ कोर्स, ठीक है, कई या ऐसे फिर देखे, हम केसेस सुनते रहते हैं। वकील है मेरे पहचान के कुछ, बोलते कि जल्दी नहीं खत्म करना है, अभी बेटे का एडमिशन होना बाकी है। राइट। तो ये होता है छठा घर, जहाँ पे मैंने कहा था ना कि दुश्मन से पैसा है, लड़के पैसा है, तो डॉक्टर और वकीलों का छठा घर से इनकम आता है। एस्ट्रोलॉजर जो हमारे जैसे, हम पैसे कब बनाएंगे? जब कोई मुसीबत में आएगा, है ना। आपने बोला ना कि जो तेजी पे रहता है वो तो सोचता है पूरी दुनिया उसके कदमों के नीचे, वो तो आता नहीं, जबकि उसने आना चाहिए। कौन आता है? जो कदमों पे गिर गया है, कुछ नहीं चल रहा है, वो आता है। तो हम भी दूसरे का मजबूरी का ही मतलब पैसा कमाते हैं, तो हमारा होता है 8वां घर। तो जितना भी जो है एक्सीडेंटल है या जितने भी रिपेयर मेंटेनेंस के काम है, ये सब 8वें घर के। तो 8वें घर से हम पैसे बनाते हैं। फिर ऐसा ही होता है 12वां घर, जहाँ पे लोगों का लॉस होता है, तो जैसे हॉस्पिटल है या फिर कुछ ना कुछ जैसे जहाँ पे लॉसेस होंगे, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है, या दान धर्म होता है या एनजीओ होता है, वो 12 घर से होता है।
तो अक्सर ये जो लोग होते हैं जो 2 नंबर से पैसा बनाते हैं, इनका इनकम 6ठे 8 और 12वें घर से जुड़ता है, इनका राजयोग जो है यहाँ पे बनता है। ओके। जिस दिन ये काम करेंगे तब इनको राजयोग मिलेगा। तो अगर पहले से कुंडली दिखा रहा तो आपको तो पता चल तो जाएगा आप कि अगर आपको 2 क्या नंबर का करना काम है। करो, मजे में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो हम लोग तो अभी ऐसे एडवाइस नहीं क्लाइंट को जो करेंगे। है बताते ऐसा है, ऐसे नहीं बताते कि 2 नंबर काम करो, मतलब कि उन्होंने इन अगर फील्ड्स में प्रश्न चले पूछा कि क्या ये करूँ, तो अगर वो दिख रहा है तो हमारा आंसर रहता है यस, कि यहाँ से आपको पैसे मिले। हमारा मतलब तो ये फुल लाइफ का रहता है, इसमें कहीं मतलब प्रॉब्लम नहीं है किसी, मतलब अगर कोई व्यूअर सुन रहा है तो नहीं नहीं ऐसे नहीं। तो कुंडली ऐसे चलता है ओके। हमेशा, रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगी। जो आज आपका अच्छा समय चल रहा है कल शायद खराब हो जाएगा, और आज खराब है तो कल शायद अच्छा हो जाएगा। कोई भी चीज़ निरंतर रूप में नहीं चलेगी। अच्छा, क्या ग्रह हमें मोटिवेट या डीमोटिवेट करते हैं किसी भी एक्शन को लेने के लिए? नहीं, आप ही तो ग्रह हो ना, आपके अंदर तो बहुत सारे ग्रह अलग अलग तरीके से है ना। मतलब जैसे इनका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है पहले से, तो ये जुपिटर स्ट्रांग का मतलब होता है कि अपनी खुद की आइडियोलॉजी है, आपका खुद का सोच है, तो ये बहुत आसानी से दूसरे से प्रभावित नहीं होती। अगर एक बार प्रभावित हो गए तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए मैं राइटर हूँ, है ना। तो ये आपके अंदर ही है ना सब, तो आप ही मतलब ग्रहों से मिलके ही आप बने हो। तो आपके जहाँ जहाँ पे ग्रह है उस ग्रह को प्रभावित करने के लिए आता है एक ट्रांजिट। हाँ, मैं वही उसी पे आ रही थी। ट्रांजिट, तो फिर अचानक से आपको अचानक ट्रांजिट और दशा, ये 2 चीजें जो आपकी लाइफ में शिफ्ट लाती है। जैसे जब केतु की दशा चल रही थी तो मैंने गोल लिस्ट लिखी थी, आज भी पड़ी हुई है हमारे पास। ये मुझको 4 महीने हिमालय पे जाना है, या इस आश्रम में जाना है, ये बाबा का ये कोर्स करना है, ये सब मेरी गोल की लिस्ट है। जैसे ही वीनस लगा आया कि हम अभी मर्सिडीज से नेक्स्ट गाड़ी कौन से ले, बंगला कौन सा ले, प्रदेश में घूमने फिरने कब जाए, तो शिफ्ट हो गया। तो ये माइंडसेट जो बदल देती है, सोच बदल देती है दशा और ट्रांजिट। अच्छा, हम लोग अभी ना थोड़ी देर पहले गुजरात की बात कर रहे थे। ऐसे ही अगर मैं आपसे स्टेट्स की बात करूँ, आपने गुजरातियों की तो हमें बहुत सारी क्वालिटीज़ बताई हैं, ऐसे मेरे को लगता है और स्टेट्स के लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि अगर यहाँ पे कहाँ पे जैसे आपने बोला कि बुध का है गुजरात, ठीक है, तो ऐसे अगर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का भी कोई प्लैनेट एक्टिव है, मुंबई, हाँ देखो मुंबई तो सैटर्न, मेरे को लगा वीनस बोलेंगे। मुझे भी वीनस, मैं बोल नहीं वाली थी, सारी फिल्म इंडस्ट्री तो वही है। हाँ सिंपल बात है, सैटर्न वीनस दोस्त होते ना। तो अब सिंपल सी बात समझो कि जुपिटर जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे चीज़ें बड़ी बनाते हैं, इसलिए जुपिटेरियन इन्फ्लुएंस लोग देखो कितना आसान है समझना। जिसका भी वेट थोड़ा हेल्दियर साइड पे और चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल है, मुस्कान है, और मतलब है ना, तो समझो इसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग। अच्छा ठीक है ना। तो अभी सैटर्न का क्या है कि चीज़ें श्रिंक कर देता है। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा तकलीफ किस बात की? जगह की, राइट। उसके बाद मुंबई में लोग जीते कैसे हैं? जीते कैसे हैं? आई डोंट नो। बहुत कंजस्टेड जगह में एडजस्ट करके, कितना भी बड़ा इंसान है, पैसे वाला है, उसकी लाइफ में जगह किधर है यार, मतलब स्पेस ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड, तो नहीं है, भाग रहे, हर कोई काम कर रहा है, पागलों की तरह काम कर रहा है। सबसे ज्यादा मैन पावर मुंबई में काम करता है। फिल्मों में बिना सैटर्न के फिल्में बनेगी ही नहीं। मतलब हीरो तो एक ही है, पर एक्चुअल हीरो कौन है? जो हजारों लोग बैकग्राउंड में बनाते हैं, सेट बनाते हैं, वर्कर्स कह सकते हैं आप, लेबर ज्यादा है ना वहाँ पे। हाँ, लोग सड़कों पे जी रहे, तो सैटर्न वेस्ट है ना वैसे भी, तो सैटर्न हो गया। हाँ, तो ऐसे दिल्ली शायद नॉर्थ में आता है ना अपने, नॉर्थ मतलब मरकरी आ जाता है, जुपिटर नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर मरकरी बोलने की भाषा नेता लोग पर ऐसे नहीं, मतलब दिल्ली का भी देखो ना, थोड़ा कुछ स्टडी कहीं कहीं मिक्स हो जाते हैं 2-3 प्लैनेट्स। यहाँ पे तो पंजाब में तो मार्स आपको पता ही दिख के आता है ना, उनके बातचीत के तरीके से, उनके व्यवहार से, इधर व्यवहार से दिखता है। बाकी जगह पे ना मिक्स हो जाते हैं, जैसे कुछ कुछ कम्युनिटीज़ रहते हैं। जैसे अभी सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन जो होता है वो मारवाड़ी की टेंडेंसी में आ जाता है, कि मारवाड़ में वो इफिशिएंसी सीख ली उन्होंने, इसलिए उनके अंदर पेशेंस बहुत है। मतलब ज़्यादा बोलते नहीं है, मुद्दे की बात बोलते हैं, लेकिन रुकने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत रेडी होते हैं। तो बहुत लंबे समय के लिए वो सपोर्ट कर देते हैं आपको। मतलब मैंने देखा है कि उन्होंने पेशेंट एक ऐसा कहीं पे उन्होंने कुछ ओपन कर दिया जो 10 साल के बाद रिजल्ट देगा। तो सैटर्न की टेंडेंसी आ गई, और बातों में या व्यवहार में चालाकी जो है वो जुपिटर की आ गई। तो कुछ जगहों पे प्लैनेट मिक्स हो जाते हैं। दिल्ली में तो वैसे भी कल्चर अपना है ही नहीं ना, दिल्ली तो मिक्स कल्चर है पूरी तरह, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं ये हम कह ही नहीं सकते कि ये कोई प्लैनेट एक्टिव है, यहाँ तो सभी एक्टिव है। तो नंबर्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
जैसे जनरली बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से मैंने पॉडकास्ट शूट किए हैं, तमन्ना ने भी किए हैं, तो हमें कुछ कॉमन नंबर्स मिले जिनको बोलते हैं अरे बहुत बढ़िया नंबर्स हैं, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 1 5 6 7 1 5 6 जनरली हम 3 नंबर्स का सुनते हैं। तो ये एक्चुअली सही है कि 1 5 6 बहुत अच्छे नंबर्स हैं अगर आपके ग्रिड में लोशो ग्रिड या किसी भी तरीके से आपके लाइफ में अगर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं? एक क्वेश्चन होगा कि ये नंबर्स किसने बनाए होंगे आपके हिसाब से? ये शेल्डन कैलेंडर से आए हैं जितना या हमें फिर- समझ आया या है। फिर चलिए प्लैनेट्स किसने बनाए होंगे? ये तो हमारे वेद में है सारे, एस्ट्रोनॉमी भगवान ने अगर बनाए। Of course। तो भगवान ने बनाई हुई कोई भी चीज़ गलत कैसे हो सकती नहीं, फिर इसके जस्टिफिकेशन तो खैर और भी हैं सुधीर जी। है? नहीं मतलब क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है कि हम किसी भी प्लैनेट को बुरा या किसी भी नंबर को बुरा तो कह नहीं सकते पहले। नहीं, बुरा नहीं कह रही हूँ, ठीक है, एक होता है ना अच्छे कह कि रहे हैं, बहुत not बुरा बेहतरीन, नहीं, हाँ अच्छे कह रहे हैं। बेहतरीन तो नंबर। अच्छे की डेफिनेशन सब लोगों की अलग अलग होती है। समझो अगर आप एक बॉक्सिंग कर रहे हो तो बॉक्सिंग मैच में अगर आप विनर्स को लेके जाओ वो डांस करेगी, कर ही नहीं पाएगा। करेक्ट, विनर्स मतलब नंबर 6 बहुत बढ़िया। वो डांस करेगी और वो पट मुक्का पड़ेगा, मार्स मारेगा, खत्म हो जाएगा। तो सही कह रहे हैं, ये सही तो एग्जांपल है। जहाँ वैसे तो अच्छे और बुरे नंबर्स की बात यहीं खत्म हो जाती है। तो जहाँ पे मतलब मैं Please कंटिन्यू करता continue। हूँ। हाँ, तो हम ऑब्वियसली तो जहाँ पे जो नंबर की ज़रूरत है वहाँ पे वो नंबर अच्छा है। जहाँ पे मतलब जहाँ पे आपको रिसर्च करना है, Right। राहु विल बी वेरी गुड, केतु विल बी वेरी गुड। हाँ, केतु तो जैसे मेरा 7 है तो मेरे देखो मैंने रिसर्च किया ना, जो टॉपिक की मैं रिसर्च मतलब मेरी भाषा में आपको समझा भी रहा हूँ तो मैं रेफरेंसेस लेके समझा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होगा। तो नंबर 1 अगर वो वहाँ पे अच्छा है जहाँ पे लीडरशिप चाहिए। अब आपके कंपनी में आपने चपरासी रखा और वो नंबर 1 का है, वो क्या कर लेगा? तो वो बॉस से बड़ा बॉस तो वो वहाँ पे बैठा है। बोलता है मैं जब तक नहीं बोलूँगा तुम अंदर नहीं जा पाओगे, है ना? चपरासी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं मतलब वो नंबर 1 हो गया Yes। तो आपकी तो वाट लगी। तो अगर वो 8 नंबर का आया तो वो सेवा करेगा, आपका आतिथ्य करेगा। अब राजा को आपने वहाँ पे बैठा दिया तो ना 8 नंबर वहाँ पे तो अच्छा नहीं होगा ना, मतलब खराब हो जाएगा ना कि हमने 1 नंबर का आदमी बैठा दिया। तो 8 नंबर की ज़रूरत वहाँ पे है। 8 नंबर जैसे अभी आपको ना ऐसा कोई काम का, अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक मेडिकल में रिसर्च करने वाले लोगों से मैं बात कर रहा था। तो पिछले 10 साल से वो रिसर्च कर रहे हैं एक ही चीज़ को लेकर, लॉन्ग टर्म पेशेंस वाला काम है। कौन कर पाएगा 8 नंबर? इसीलिए हम लोग जोड़ देते हैं कि आप सिर्फ एक एनर्जी से नहीं बने हो। ये तो एक एनर्जी का 8 नंबर एक एनर्जी होगी, बट उसके साथ साथ आपका लग्न जुड़ जाएगा, आपका लग्न ही जुड़ जाएगा। आप जिस दिन पे पैदा हुए तो आपका कौन से दिन पे पैदा हुआ? संडे, शायद संडे को पैदा हुआ है। तो देखो सब में संडे जुड़ गया मतलब सूर्य जुड़ गया, मतलब हर जगह पे चीज़ें फास्ट चाहिए। मैं ऑर्डर दूंगी तो हो जाना चाहिए। मेरा जो है इनका सूर्य संडे का ऑटोमेटिकली जो है उच्च का हो गया ना, वहाँ पे चला गया ना इनके अंदर संडे का टेंडेंसी। इसलिए सैटर्न पे लोग मतलब शनिवार को लोग जो पैदा होते हैं वो बहुत पेशेंस वाले होते हैं। तो वो भी तो अभी देखो दिन की एनर्जी जुड़ रही है, फिर तिथि की एनर्जी जुड़ रही है, फिर अच्छा, आपकी आपकी डेट्स दिन की एनर्जी मैंने जुड़ रही है। पहली बार सुनी कि दिन की एनर्जी भी आपके साथ। बहुत मज़ेदार है। मतलब देखो जितने भी लोग तृतीया को जन्म लेते हैं या फिर मंगल को जन्म लेते हैं, मंगलवार को, वो फाइटर्स होते हैं। अच्छा, दे हैव फाइटिंग टेंडेंसी, वो लड़ाई करना पसंद करते हैं। ओके। उनको लड़ाई करने में मजा आता है, मारना मारामारी। ऐसा, बहुत एक एक मजा करके सारे तिथि ले लें, हम प्रथमा से शुरू करते हैं। आता है। तिथि का तो मैं नहीं कहूँगा उतना, मतलब अच्छा, डेज का ले लेते हैं। डेज का ले लेते हैं, मंडे से शुरू करते हैं। तो मंडे में तो व्यक्ति जो है इनको ना मनमानी करने की इच्छा होती है, मतलब इनको जो चाहिए वो चाहिए। अच्छा। तो हाँ, तो उनका एक तो 2 चीज़ें है कि चंद्रमा को वरदान है इच्छा पूर्ति का, तो ये लोग जो सोचते हैं वो मिल जाता है। वो मिल जाता अरे वाह, उन्होंने अगर लकी ड्रीम लिस्ट, पीपल। हाँ मतलब जो भी रियलिस्टिक और जो भी देश का परिस्थिति के हिसाब से जो रहेगा उन्होंने लिखा है, उन्होंने सोचा है तो मिल जाता है आसानी से। ओके। ट्यूसडे वाले लोग लड़ाई के लिए अच्छे होते हैं, फाइटर्स होते हैं। आर्मी, हाँ यस, आर्गुमेंट करना है, झगड़ा करना है, वकील भी वकील अच्छे अच्छे हो सकते हैं। जब मार्स मर्क्यूरी कॉमेडियन अच्छे होते हैं। अच्छा, हाँ वो आपने बताया था। तो फिर वेडनेसडे ये सुलह करने वाले लोग, आ जाओ, राजकुमार हैं, सुलह करा सुलह देते हैं। करने वाले लोग, मर्क्यूरी है ना, मतलब व्यापारी है, व्यापार के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बहुत पढ़ने वाले लोग, बहुत बुक्स जमा करने वाले लोग, बुक्स लिखने वाले लोग, ऐसा है, तो उसके लिए अच्छा है। जुपिटर जो है वो गुरुवार, गुरु का वार, तो ये लोग गुरु के एनर्जी के साथ पैदा हुए। तो गुरु की एनर्जी क्या कहती है कि इनमें समझ अच्छी है, समझने की शक्ति अच्छी है, उनको सबको एक साथ बांधने की शक्ति है, विजडम भी होता है। विजडम वाले लोग होते हैं। तो ये बहुत
पावरफुल होता है। इसलिए कहा जाता है कि गुरुवार को और शुक्रवार को अपने टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अच्छा, क्योंकि दोनों जो वार है ना वो गुरु के वार है। शुक्र भी तो गुरु है, शुक्राचार्य है। अच्छा हाँ, मैं उनको मैं बृहस्पति गुरु से जोड़ रही थी, शुक्राचार्य भी तो गुरु है अपने आप में। शुक्र वाले कैसे होते हैं? नहीं, वो बता दे। तो इसमें ना क्या होता है, जितना आप लूज कपड़े पहनते हो उतना खुलापन मिलता है। दोनों गुरु को खुलेपन में रहने की इच्छा होती है, मतलब कि मुझे सोचने को दो। फ्राइडे को लोग लूज कपड़े, थर्सडे एंड फ्राइडे आपको दोनों गुरु के वार। ओके, ठीक है। तो शुक्रवार अगर लेके जाओ तो ये लग्जरी आ जाता है, ओके, रिलेशनशिप आ जाता है। इनके लिए स्पाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए पार्टनर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा ना पार्टनर ढूंढते रहते हैं हर जगह पे, चलो साथ में चले या फिर कोई भी काम करे, ये वांट कि कोई तो भी एक पार्टनर साथ में आ जाए। ओके। तो इनका पूरा लाइफ पार्टनर ओरिएंटेड है। मैं तो नंबर और बार दोनों से शुक्र हूँ। हाँ, तो आपके अंदर तो बाय डिफॉल्ट वो टेंडेंसी आ गई। तो लग्जरी ओरिएंटेड, लग्जरीज बहुत चाहिए। अब आपने जो इसके पहले प्रश्न पूछा था वो मैं उसके ऊपर भी जाता हूँ कि नंबर उन्होंने अच्छे क्यों बताए, तो सैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सैटर्न जो है वो शनिवार, तो उसमें पेशेंस, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता। मतलब शनि का कहना है कि भाई अच्छा करेंगे, शांति से करेंगे, पर लॉन्ग टर्म करेंगे, धूम मचाएंगे फिर। हाँ। तो ऐसे में इसलिए जो भी काम आपको ना लंबे समय के लिए करना होता है वो हम क्या कहते हैं कि अगर सैटर्न को चालू करो, शनिवार को अगर कोई काम चालू करोगे तो आप लॉन्ग टर्म उसमें काम कर पाओगे। तो इसमें डिले ज़रूर है लेकिन काम होगा ज़रूर। तो ये पेशेंस वाले लोग ना, और जिनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल तो आएगा पर लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होंगे, ये सब सैटर्न को पैदा होता है। तो मेरा पहले का जो लाइफ था वो सैटर्न का ही था, मैं सैटर्न पे पैदा हुआ। अब 8 सैटर्न पे पैदा हुआ मैं, सैटर्न तो उसका भी असर आया। अगर आप जिस दिन पे पैदा हो रहे हो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ, तो उसका भी असर आया। फिर सैटर्न का मतलब केतु का भी असर आया, मैं रिसर्चर बन गया, केतु नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ में आ गया। अब क्यों लोगों ने कहा कि 1, 3, 5, 6 ये नंबर, यही नंबर बोले ना आपने, ये सब 1, 5, 6, 3। हाँ, क्यों ये नंबर अच्छे बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे प्लान के नंबर है जहाँ पे लाइफ ईज में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ओके, कंफर्टेबल लाइफ। किसी को स्ट्रगल नहीं पसंद है। हाँ, लेकिन अचीवर्स आप देखोगे ना, वो सारे 8 नंबर जिनका वाले। हिस्ट्री नाम याद करता है, वो मदर टेरेसा को लो, वो 8 नंबर की थी। तो जो मतलब ये राक्षसी प्लान हो गया ना, जैसे राहु, केतु, मंगल या शनि, ये कैसे मेलेफिक कहते हैं उसको। तो अगर आप पुराणों में देखोगे तो आपको मेडिटेशन करते हुए क्या तपश्चर्या करते हुए कौन देखता है? असुर, सब असुर, राक्षस। राइट। रावण को ही देख लो। हाँ, तो वो क्रूर ग्रह है। जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है रावण। अच्छा। बहुत ज्यादा नॉलेज, और राहु ब्रह्म मतलब जीने वाला। असुरी शक्ति। हाँ, ब्रह्म में जीने वाला। तो राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन। तो वो तब वो करते थे। देवता क्या करते थे? मजा, चलो डांस करो, मैं देखूंगी। मैं डांस करो। इंद्रदेव जी, इंद्रदेव हमारे देवताओं का काम क्या था? मजा करो और इनसिक्योर रहो। यस। तो देवता जो है वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। भी रावण का एग्जांपल दिया कि किस किस का कॉम्बिनेशन है? जुपिटर और राहु, जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बताते हैं आप? उनका व्यवहार देखो। पंडित, कुंडली से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें? वही तो समझा रहा हूँ मैं कि आप जो व्यवहार करते हो वो भी तो ऐड होगा ना। इनके व्यवहार से क्या लग रहा है आपको? रेमेडीज क्या है? हाँ। रेमेडीज में आप अपना व्यवहार बदलते हो, आपके अंदर वो प्लान की ताकत आ जाती है। हाँ, अगर आपको अपना करियर अच्छा करना है तो करियर का कारक है मरकरी, 10वें घर का। तो अगर आपने विष्णु का नाम लेना भी चालू, विष्णु सहस्त्रनाम सुनना भी चालू किया या उसका चैंटिंग भी चालू किया, ओम नमो नारायण भी चैंटिंग किया, तो भी आप देखोगे आपका करियर कंसिस्टेंट हो जाता है। तो आपने क्या कर दिया? विष्णु की एनर्जी अपने अंदर ले ली। जब आप श्रीम कहोगे या लक्ष्मी माता का कोई भी मंत्र का जाप करना चालू कर दोगे तो आपके अंदर वो वीनस वाली क्वालिटीज आनी चालू हो जाएगी। फिर आप लग्जरी को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करना चालू कर दोगे, कंफर्ट आ जाएगा आपके लाइफ में। नाइस। तो व्यवहार से भी प्लैनेट एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके। अगर आपने वेद पढ़ने चालू कर दिया, आपने संस्कृत पढ़ना चालू कर दिया, तो आपके अंदर जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। तो व्यवहार से भी तो आएगा ना प्लैनेट। तब यही एक तो नई बात रेमेडीज है। है। अगर शुक्र अपना अच्छा करना है तो लग्जूरियस आइटम्स लेने शुरू कर दें या उसके थोड़ा अपनी लाइफ को बेहतर करने की शुरू करें? अलाउ करती है तो इत्र लगा लो, इत्र लगा लो, सबसे अच्छा लगा लो। आजकल लोग इत्र का भी वो करते मैं हैं। तो क्लीन रहो। देखो शुक्र का क्या है ना, शुक्र को ना सादगी पसंद है, क्लीननेस पसंद है। अगर आप देखोगे ना तो अगर गरीब लोगों के घर में जाओगे तो आपको हर जगह पे ना कुछ मैल दिखाई देगा, साफ सफाई की कमी दिखाई देगी, बहुत सारी चीजें ना एक जगह पे रखी हुई दिखेगी, क्लटर्ड सा मेसी सा होता है। वही आप अगर विनस को एक्टिवेट करना चाहो एकदम क्लीन कर दो। एकदम जहाँ पे भी ना किसी घर में एंट्री करोगे और अगर आपको स्मेल अच्छा आया तो
तो समझने का वीनस अच्छा है। और वो एक विशिष्ट तरीके की है। आई स्मेल आई हाँ, कुछ तो भी सही कह रहे हैं आप। कुछ तो भी अलग एलियन सी स्मेल होती कुछ है आगे कुछ। हाँ, अगर आपको स्मेल अच्छी नहीं लगी हाँ, समझ लो शुक्र खराब है। ओके, तो घर को क्लीन रखने से भी शुक्र जो है अच्छा हो जाएगा। जाता है आपका। यही तो दिवाली में करते हैं हम लोग, लक्ष्मी Yes, पूजन के लक्ष्मी दिन जी क्या को करते हैं, बुलाने पहला के लिए। मतलब कि कचरा बाहर निकालो ताकि, तो ये हर रोज करो ना, लक्ष्मी तो हर रोज आएगी ना। एक पर्टिकुलर डे पे थोड़ी आएगी कि वो तो कभी भी आ तो सकती है। आपके व्यवहार से भी हम प्लैनेट्स को Planets एक्टिवेट को, कर सकते हाँ, हैं। of course। फिर वास्तु से भी लोग प्लैनेट को एक्टिवेट कर देते हैं, व्यवहार से एक्टिवेट कर देते हैं। भाषा, अगर आप भाषा का अच्छा उपयोग करना चालू करो तो आपका वीनस अच्छा होता है। जितने भी वीनस से इन्फ्लुएंस लोग होते हैं वो लैंग्वेज बहुत अच्छी इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी भी लैंग्वेज अच्छी होती है वो हमेशा वेल्दी होता है, क्योंकि वीनस दूसरे घर का मालिक है कालपुरुष की कुंडली में। देखो जितने लोगों की भाषा में बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होता है वो कभी भी ना बिना लग्जरी के नहीं जी सकता। लग्जरी आएगी मतलब सिर्फ आप भाषा को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। सेकंड हाउस में खाना भी आता है, आप अच्छा खान पान रखो सादगी वाला। इसलिए देखो जितने भी वीनस है ना वो चपाती आदि ही खाते हैं, है ना, जो ऑल हीरोइंस देखो। तो वो खाने पे अपना संयम, बातों पे अपना संयम, ये वीनस को अच्छा कर देता है। वाओ, तो बहुत छोटे छोटे इनपुट्स हैं वो पाए हैं जो जनरल लाइफ में भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से तो सभी प्लैनेट्स को एक्टिवेट करना है और बड़ी आसान लाइफ है ये सब करते अच्छा, एक चीज़ मैंने सुनी है, चंद्रमा अगर पीड़ित होता है या कमज़ोर होता है तो क्या ऐसे लोगों को अमावस्या या पूर्णिमा वाले दिन कुछ हेलुसिनेशंस या कुछ अजीब ड्रीम्स या उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, ये सच है? हाँ, मतलब ये तो होगा ही, क्योंकि मन में वो ताकत ही नहीं है कि वो बाहरी इन्फ्लुएंस को कुछ कर पाए। अच्छा, तो चंद्रमा या मतलब आप अमावस्या या पूर्णिमा की बात करते हो, उस समय पे अमावस्या में स्पेशली उसकी ताकत बहुत कम हो जाती है कि वो किसी भी चीज़ से फाइट कर पाए। पहले उनका मन वीक है, और पूर्णिमा के दिन वो हाइटेंड स्टेट में जाता है, मतलब उसकी पावर बढ़ जाती है। अब इस पे जब मैलेफिक इन्फ्लुएंस होता है तब उसको कहते हैं पीड़ित होना। तो मैलेफिक इन्फ्लुएंस के कारण फिर वो हेलुसिनेशन या बाकी जो चीज़ें आपने बोली वो होती है उनको। तो अभी बहुत सारे डीप इनसाइटफुल के एपिसोड के साथ हम इसे यहीं समाप्त करते हैं, डीप इनसाइट्स के साथ। थैंक यू सो मच सुधीर जी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज आपने दी इस पॉडकास्ट के जरिए। एंड आई थिंक तमन्ना जो छोटे छोटे रेमेडीज इन्होंने बताई है ना हर ग्रह के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हम कर भी सकते हैं डे टू डे रूटीन में, क्योंकि ट्राई तो कर ही सकते हैं, क्या पता फर्क आ जाए लाइफ में। 100% फर्क आएगा। बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं वो जरूर ट्राई करिएगा रेमेडीज को, क्योंकि बहुत इजी, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज। खुद को बदलिए, ग्रहों को बदलिए। नमस्कार। नमस्कार।